हेलो माय फ्रेंड्स, आप सुन रहे हैं हमारी कहानी ऑब्सेशन एपिसोड 57। तो चलिए स्टोरी को शुरू करते हैं। सिंघानिया मेंशन। लक्ष्य वॉशरूम से बाहर आता है और क्लोजेट रूम में जाता है। लक्ष्य अपने कपड़े पहनता है। लक्ष्य की नज़र शनाया के कपड़ों पर जाती है। लक्ष्य शनाया के कपड़ों को छूता है और उन्हें सूंघता है। लक्ष्य शनाया के कपड़ों को देखते हुए, अब तो तुम्हारी खुशबू भी फेड हो रही है डॉल। तुम्हारी खुशबू के बिना मैं नहीं रह सकता, सो तुम्हें वापस आना पड़ेगा क्योंकि मेरी सांसों के लिए तुम्हारी प्रेजेंस बहुत इम्पोर्टेंट है, बोलकर लक्ष्य क्लोजेट रूम से बाहर निकल जाता है। लक्ष्य रेडी होकर नीचे जाता है। लक्ष्य अपने फ़ोन में कुछ करते हुए, मार्या जल्दी से आकर। यस सर। लक्ष्य अपने फ़ोन में कुछ टाइप करते हुए, मॉम कि घर पर तुम खुद जाओगी और सब चेक करोगी। मुझे सारी रिपोर्ट्स चाहिए। उसे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। मारिया लक्ष्य को देखते हुए, पर सर उसे सबसे ज़्यादा अपनी माँ। तभी लक्ष्य बीच में तेज़ आवाज़ में, तुम्हारी इतनी औकात नहीं कि तुम मुझे उल्टा जवाब दो मारिया। गॉट इट। एंड उसे किसकी ज़रूरत है और किसकी नहीं, ये मैं देख लूँगा। बोलते हुए लक्ष्य मारिया को कुछ पल घूरता है और मेंशन से निकल जाता है। वहीं मुंबई में शनाया बालकनी में खड़ी थी और कॉफ़ी पी रही थी। वो नीचे रोड पर लोगों को आते जाते देख रही थी। शनाया खुद घूमना चाहती थी, पर उसके अंदर ये डर था कि कहीं लक्ष्य उसे पकड़ ना ले। शनाया नीचे देखते हुए खुद से, पर कब तक डरूंगी मैं? लक्ष्य के फ्री होने के बाद भी मैं कैद हूँ। दैट्स नॉट मी। मैं नहीं रहूँगी ऐसे। क्यों रहूँ मैं ऐसे? जस्ट बिकॉज लक्ष्य मुझ पर पहुँच सकता है? नो, उससे इतना नहीं डर सकती कि खुद को एक घर में बंद कर लूँ, बोलकर शनाया अंदर आ जाती है। शनाया कॉफ़ी मग किचन में रखकर गेट की तरफ बढ़ जाती है। गेट तक पहुंचकर शनाया गहरी सांस लेती है और गेट खोलती है। शनाया एकटक बाहर देखने लगती है। सच्चाई यही थी कि शनाया 1 महीने से इस फ्लैट से बाहर नहीं निकली थी। शनाया हिम्मत करके अपना कदम बाहर रखती है और आगे बढ़ जाती है, लिफ्ट के नीचे झुककर, और तुरंत ही वहाँ पहुँच जाती है। शनाया आसपास देखती है। सब अपनी दुनिया में मग्न थे। शनाया गहरी सांस लेके, इतने वक्त में पहली बार मुझे फ्री फील हो रहा है, बोलकर शनाया पास में ही एक पार्क में जाती है। शनाया कभी बाहर नहीं आई थी, पर उसे आसपास के बारे में सब पता था। रिया शनाया को सब बताती थी, इस कोशिश में कि कुछ सुनकर शनाया का मन करे वो बाहर निकले। इसलिए शनाया को पता था कि पास में ही एक पार्क है। शनाया पार्क में जाती है और एक बेंच पर बैठ जाती है। शनाया चारों तरफ देखती है। पार्क में कई लोग थे। शनाया की नज़र खेलते हुए बच्चों पर जाती है। बच्चों को देखकर शनाया खुद से काफ़ी दुखी हो जाती है और उसके फेस पर एक दर्द भरी मुस्कुराहट आ जाती है। शनाया आसमान की तरफ देखकर, आई मिस यू बेबी, बोलकर शनाया वापस बच्चों को देखने लगती है। थोड़ी देर में शनाया के हाथ पर पानी की एक बूंद गिरती है। शनाया सर उठा के देखती है तो बारिश स्टार्ट हो रही थी। शनाया बेंच से खड़ी हो जाती है और अपने दोनों हाथ फैला लेती है। कुछ देर में बारिश तेज हो जाती है और शनाया वहीं खड़ी रहकर बारिश में भीगने लगती है। वहीं देहरादून में सिंघानिया इंडस्ट्रीज। लक्ष्य अपने कैबिन में था। तभी अरुण एक फाइल लेकर कैबिन में आता है। लक्ष्य अरुण को देखते हुए, एनी अपडेट? अरुण सर हिलाते हुए, नो सर, कुछ खास नहीं, पर फिर भी एक लूप होल मिला है। लक्ष्य अपने बाहें चढ़ाते हुए, व्हाट दैट? अरुण फाइल टेबल पे रखते हुए, मैम की एक दोस्त थी रिया, वो बचपन में उसके साथ ही थी। दोनों साथ में बड़े हुए थे। मैम की डेथ की न्यूज़ के बाद रिया मुंबई चली गई, पर अचानक वो वापस आई। लक्ष्य फाइल देखते हुए, कब? अरुण कुछ पल रुककर, जिस दिन मैम हॉस्पिटल से भागी थी उसके 2 दिन पहले वो अपने घर पर थी। 2 दिन पर रिया अपने घर में रही। चौथे दिन की सुबह ही वो वहाँ से निकल गई।
अरुण की बात सुनकर लक्ष्य के फेस पर एक अजीब सी स्माइल आ गई। लक्ष्य चेयर से खड़ा होकर इधर उधर घूमने लगा। अचानक लक्ष्य हंसने लगा। लक्ष्य को हंसता देख अरुण कंफ्यूज हो जाता है, पर वो कुछ कहता नहीं, चुपचाप लक्ष्य को देखता है। लक्ष्य अपनी हंसी रोककर, सी प्लेट वरुण, My little doll is not little, she is a smart doll। ने खुद को बचाने के लिए उस इंसान को चुना जो मेरी नज़रों में कभी आया ही नहीं। रिया डॉल की दोस्त है। लक्ष्य टेढ़ा करके फाइल को देखते हुए, डॉल उस रात बेंगलोर में ही थी और मैं उसे बेंगलोर में हर जगह ढूंढता रहा, जबकि वो रिया के ही घर पर थी। डॉल को पता था कि उस वक्त परेशानी में मैं किसी तीसरी जगह पे ध्यान नहीं दूंगा, और सच में मेरा ध्यान डॉल की फैमिली तक गया, उसकी इस दोस्त पर नहीं। अरुण लक्ष्य को देखते हुए, पर सर मैम रिया के साथ नहीं है, मैंने आज सुबह ही सर्च कराया था, रिया के अलावा उसके फ्लैट में कोई नहीं है। लक्ष्य अपनी बाहें चढ़ाते हुए, एंड हाउ डू यू नो दैट अरुण सर हिलाते हुए, क्योंकि उस फ्लैट में रिया के अलावा कोई निकला ही नहीं। अरुण की बात सुनकर लक्ष्य को हंसी आ जाती है। लक्ष्य सर हिलाते हुए, डॉल मैंने सच में तुम्हें अंडर एस्टिमेट कर दिया, यू आर रियली इंटेलिजेंट, बोलकर लक्ष्य अरुण को देखते हुए जो उसे ही देख रहा था। लक्ष्य बिना किसी भाव के, हम कल ही मुंबई के लिए निकल रहे हैं। अरुण सर झुकाकर, ओके सर, बोलकर अरुण कैबिन से तो निकल जाता है। लक्ष्य अपनी चेयर पर बैठकर ऑब्सेसिव वॉइस में, वेट फॉर मी डॉल, तुम्हारा और मेरा दोनों का इंतज़ार खत्म होने वाला है, बोलते हुए लक्ष्य के फेस पर एक इविल स्माइल आ जाती है। हे फ्रेंड्स, आई होप आपको ये स्टोरी का एपिसोड पसंद आया हो। तो चलते मिलते हैं स्टोरी के नेक्स्ट एपिसोड में। मैंने ये एपिसोड थोड़ा छोटा रखा है क्योंकि जैसा मैंने आपको बताया था कि मेरी कंडीशन थोड़ी अच्छी नहीं है, इसी वजह से मैं आज टाइम पे भी अपलोड नहीं कर पाई सारे एपिसोड्स। तो आज ये एपिसोड छोटा ही है, लेकिन मैं पूरी कोशिश करूँगी कि कल मैं एक अच्छा और एक लॉन्ग एपिसोड बनाऊँ। तो चलिए मिलती हूँ कहानी के अगले एपिसोड में। अपना ख्याल रखिए, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, और स्टोरी को लाइक शेयर और कमेंट करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। मिलती हूँ स्टोरी के अगले एपिसोड में। ख्याल रखिए अपना और सुनते रहिए सिर्फ टिनी FM जान के।